हाँ, तो डिफरेंस चल रहा था कि सर लायोफिलिक क्या होता है और लायोफोबिक क्या होता है। ये तो दैर्घ्य स्नेही, ठीक है, दैर्घ्य स्नेही, और ये क्या है मेरा दैर्घ्य विरोधी, ठीक है। लायोफिलिक और लायोफोबिक, दैर्घ्य स्नेही और दैर्घ्य विरोधी, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। पहला जो लायोफिलिक में और लायोफोबिक में डिफरेंस होता है, वो पहला डिफरेंस होता है ना कि सर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। किसके बीच में सर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है? बिटवीन, ठीक है। एक तो मीडिया एक फेज, एक तो मीडिया एक फेज। अब मीडिया कौन सा, फेज कौन सा? एक तो डिस्पर्स फेज और किसके बीच में? डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है सर, अत्यधिक मतलब मजबूत बंधुता होती है किसके बीच में सर? एक तो परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षिप्त माध्यम के बीच में स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बंध होते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है सर? वीक मतलब लो या फिर वीक बॉन्ड का वीक एफिनिटी होती है किसके बीच में सर? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडिया के बीच में। दूसरा, इनको अपन इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सेकेंड, ठीक है। मतलब इसको अपन आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे? सेक करके, ठीक है। लेकिन इसको अपन सेक करके प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसको प्रिपेयर करना मुश्किल है, ठीक है। अगर इसको सेक करेंगे तो आसानी से कोलोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इसको सेक करने के बाद भी इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। मतलब ये इसको प्रिपेयर करना हार्ड होता है थोड़ा। जैसे अपन एक दैर्घ्य स्नेही का एग्जाम्पल लेते हैं, लायोफिलिक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे छाछ को 2 घंटे के लिए अपन रख दें तो उसके बाद में उसका पानी अलग और छाछ जो नीचे बिल्कुल स्कंदित हो जाती है, बैठ जाती है नीचे। जब उसको थोड़ा सा अपन सेक कर देते तो वो छाछ उसमें मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो वो एक तरह का एग्जांपल है लायोफिलिक का तेरा, ठीक है। इसका नेक्स्ट इसके जो डिफरेंस देखते हैं वो देखिए ये क्या होते हैं, ठीक है। इनका जो नेचर होता है, इनका दैर्घ्य स्नेही का जो नेचर होता है वो उत्क्रमणीय होता है, और जो दैर्घ्य विरोधी होता है इसका नेचर अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब ये तो क्या होते हैं? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। और ये क्या होता है तेरा? इरिवर्सिबल होता है, ध्यान रखना। ये तो रिवर्सिबल होते हैं और ये क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। ध्यान रखिए इस चीज का, मतलब ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। उसके बाद में इसमें जो अलग डिफरेंस दे रखा है, दर्श्यता। दर्श्यता का मतलब होता है इसकी विजिबिलिटी। इसको अपन क्या कर सकते हैं? लायोफिलिक होता है, इसको अपन माइक्रोस्कोपी से भी नहीं देख सकते, तो ना आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इसको तो माइक्रोस्कोपी से देख सकता है। जो दर्श्यता होगी इसको माइक्रोस्कोपी से देख नहीं सकता है, लेकिन इसको तो क्या कर सकता है? माइक्रोस्कोपी से देख सकता है। ध्यान रखना इस चीज का। सिंपल सी बातें हैं ये, थोड़ा सा, ठीक है। अब तीसरी बात माइग्रेशन देखते हैं इनका। जो लायोफिलिक होता है, ठीक है, ये क्या करता है? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे ना तो ये क्या होने लग जाते हैं? ये माइग्रेट होने लग जाता है। जो लायोफिलिक होता है ये क्या करते हैं? ये तो माइग्रेट होते हैं, जबकि ये माइग्रेट नहीं होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? इसमें उपस्थित पार्टिकल्स एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर मूव होते हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं होते हैं। ध्यान रखना इसका लायोफिलिक और लायोफोबिक में। हाँ, दूसरा इसमें क्या होता है? जो सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, इसमें जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है, इसमें सरफेस टेंशन दोनों का बराबर होता है। मतलब इसमें डिस्पर्सन मीडियम का जो सरफेस टेंशन होता है वो दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है और इसकी विस्कोसिटी कम होती है। मतलब इसकी श्यानता मतलब बहने का गुण ज्यादा होता है और इसकी श्यानता मतलब विस्कोसिटी कम, मतलब इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें इसमें बेसिक डिफरेंस था जो आप लोगों को याद करने इसके, ठीक है। वो आपको कॉपी में भी दे रखे हैं, बुक में भी दे रखे हैं, आप वहां से आसानी इसको दे सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इनकी चीजें आपको देखनी है। माइग्रेशन देखनी है, विजिबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। ये सबसे ये क्या होते हैं? लायोफिलिक क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? स्टेबल। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, टूट जाते हैं तो, ठीक है। ऐसे 4-5 डिफरेंस दे रखे हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में इसका हाइड्रेशन ये क्या होते हैं? ये हाइड्रेशन का पार्ट होता है। हाँ, इसका तो हाइड्रेशन होता है। दैर्घ्य स्नेही का हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ रिएक्शन करता है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता।
ये हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये लाइफिलिक था, लाइफोबिक था। उसके बाद में अपना जो एग्जाम्पल आगे दूसरा आता है, मैंने क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंट। अरे भाई लाइफिलिक और लाइफोबिक में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है, आप आसानी से देख सकते हो, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। नेक्स्ट, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑन डिस्पर्स फेज, मल्टीमोलिकुलर्स, कौन कौन से पढ़े थे अपन ने, मल्टीमोलिकुलर्स, मैक्रोमोलिकुलर्स और एसोसिएट कोलॉइड्स, ठीक है। टाइप ऑफ पार्टिकल्स, टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस के ऊपर कितने टाइप के होता है। पहला तो अपन ने पढ़ा था मल्टीमोलिकुलर्स, दूसरा मैक्रोमोलिकुलर्स, ठीक है, और तीसरा एसोसिएट मॉलिक्यूल, एसोसिएटेड कोलॉइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो मल्टीमोलिकुलर्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज किसके बराबर होता है, जिनका साइज कोलॉइड पार्टिकल से कम होता है, मिलकर एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करता है। मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करता है, जिसकी साइज क्या होती है, कोलॉइड पार्टिकल के समान होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इन पार्टिकल्स की जो साइज होते हैं ना, छोटे छोटे, इन पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। 1 नैनोमीटर मतलब 100 नैनोमीटर से भी कम होती है इनकी साइज, ठीक है। तो ये बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करेंगे, तो मल्टीमोलिकुलर्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर का सोल बनाते हैं अपन, ठीक है, सल्फर सोल, ठीक है, जैसे तेरा गोल्ड सोल, ठीक है, गोल्ड सोल, गोल्ड में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर गोल्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह सल्फर एस8 मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे तेरे एस8 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या सल्फर सोल का निर्माण करेंगे। आई बात समझ में। इसी तरह तेरा मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है सर गुरुजी बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोलॉइड सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। कोलॉइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, इसमें पार्टिकल्स का साइज क्या होगा सर, इनमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है ना, वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर मतलब कोलॉइड पार्टिकल के ही समान होता है, इसलिए इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला है। इस टाइप के 2 तरह के सोल बन सकते हैं, इसमें 2 तरह के कोलॉइड बनता है, एक तो तेरा नेचुरल, ठीक है, एक तो तेरा नेचुरल कोलॉइड होता है जिसमें पार्टिकल्स जिनका नेचुरली नेचर के द्वारा ही उन पार्टिकल्स का साइज किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। दूसरा तेरा आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल जो तू बनाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल तू बनाएगा। जो नेचुरल कोलॉइड्स होते हैं उनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और जिनमें कौन कौन से एग्जांपल, नेचुरल मतलब स्टार्च हुआ तेरा, सेलुलोज हुआ तेरा, नेचुरल मतलब स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ठीक है, प्रोटीन हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से हैं, नेचुरल कोलॉइड बनाते हैं। इन पार्टिकल्स का, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होता है, अपने आप ही कोलॉइड सॉल्यूशन के बराबर होता है। आर्टिफिशियल में आप बहुत सारे देखेंगे जिनको आप कृत्रिम पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। कृत्रिम पॉलीमर्स में आप देख सकते हैं मैनमेड होता है, जिसमें पॉलीथीन हुआ, नाइलॉन हुआ, ठीक है, नाइलॉन हुआ, पॉलीथीन हुआ, ठीक है, ये बहुत सारे होता है, टेरिलीन हुआ तेरा, ये बहुत सारे कोलॉइड होते हैं जिनका साइज किसके बराबर होता है, आप करते हो खुद 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। ये फालतू की बातें थी। उसके बाद में जो आता है काम की बात है तेरा एसोसिएट मॉलिक्यूल कोलॉइड्स, ठीक है। अब एसोसिएट कोलॉइड की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब एसोसिएट कोलॉइड को हिंदी में क्या बोलेंगे वो देख ले थोड़ा सा। हाँ, जो मैक्रोमोलिक्यूल मल्टीमोलिक्यूल बहुअणु कोलॉइड, जो मैक्रो होता है वो वृहद अणु कोलॉइड, और जो तेरा रहेगा क्या संगुणित कोलॉइड बोलते हैं, क्या बोलेंगे इनको, एसोसिएटेड कोलॉइड्स को क्या बोलेंगे, संगुणित कोलॉइड, संगुणित कोलॉइड एसोसिएट कोलॉइड्स, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो एसोसिएट की बात करते हैं तो इसमें सबसे बात आती है कि सर एसोसिएट होते क्या हैं, ठीक है। एसोसिएट कोलॉइड्स का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो कम सांद्रता में उपस्थित होने पर तो किसमें विलयन में सामान्य विद्युत अपघट्य की बात भी बात करेंगे। एसोसिएट मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी अगर मैं कंसंट्रेशन लो रखूं, क्या कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन के ऊपर तो किसकी तरह बिहेव करेंगे सर, स्ट्रॉन्ग कोलॉइड की तरह बिहेव करेंगे, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। लो कंसंट्रेशन पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह बिहेव करेंगे। और इन्हीं की अगर कंसंट्रेशन हाई कर दूं, क्या हाई
हाई कंसंट्रेशन के ऊपर ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, कोलोइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। हाई कंसंट्रेशन होते हैं किसका फॉर्मेशन करेंगे, कोलोइड का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएट कोलोइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, एसोसिएट कोलोइड। ध्यान रखना ऐसे विलियन क्या होते हैं, एसोसिएट कोलोइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साबुन की बात करें अपन, साबुन तेरा क्या होता है, एसोसिएट कोलोइड होता है। साबुन क्या होता है तेरा, एसोसिएट कोलोइड। साबुन क्या होता है रे, एसोसिएट कोलोइड। हाँ साबुन, साबुन सोप, ठीक है, जो सोप इसका बेस्ट एग्जांपल है। सोप का वैसे फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होगा, C17H35COO। ये किसका फॉर्मूला है, साबुन का, सोडियम स्टेरेट, ठीक है। सोडियम स्टाइरिन का जब आप उनको डिकम्पोज करते हैं, जब ये टूटता है ना, तो C17H35COO- में टूट जाता है। इसको स्टेरिन आयन बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे इसको, स्टेरेट आयन। ये क्या होता है, सोडियम स्टेरेट, और ये स्टेरेट आयन, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, किसका है, एसोसिएट कोलोइड का। अब बात आती है सर एसोसिएट कोलोइड में हाई कंसंट्रेशन के ऊपर कोलोइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब इसकी कंसंट्रेशन लो होती है ना, जब उसकी किसकी, एसोसिएट मॉलिक्यूल्स की, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, कोलोइड बनाने लग जाता है। कोलोइड क्यों बनाया, क्योंकि सर कंसंट्रेशन हाई करने के बाद में मॉलिक्यूल्स पास पास में आने लग जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड हो जाएंगे। एसोसिएट होकर अब एक कोलोइड के कण का आकार ग्रहण कर लेंगे। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, अब ये क्या मोटे होने लगे। मोटे मतलब कोलोइड का आकार, जो कोलोइड मॉलिक्यूल्स है उनका साइज गेन कर लेंगे, और उनका साइज गेन करते हैं वो कोलोइड का फॉर्मेशन करेंगे। और जब ये एसोसिएट होंगे, तो एसोसिएट की जो रिएक्शन होती है उसी को क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे रे, मिसेल। ध्यान रखियो, संगुणन से बनने के कणों को क्या बोलेंगे, मिसेल। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिसेल क्या होता है। जब ये एसोसिएट होंगे ना, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिसेल्स का फॉर्मेशन, मिसेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जब साबुन की मॉलिक्यूल्स, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो एसोसिएट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करेंगे। जब साबुन की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, तब जाकर मिसेल का फॉर्मेशन होगा। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है जी। अब देखो मिसेल क्या होता है, वो तेरे को देखना है। देख, अब मिसेल की बात करते हैं। पहला दोबारा देख ले एक बार, एसोसिएट मॉलिक्यूल्स के बारे में, एसोसिएट कोलोइड के बारे में दोबारा एक बार छोटा सा बता देता हूँ तेरे को। एसोसिएट कोलोइड क्या होते हैं, पहली चीज तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो अपने लो कंसंट्रेशन के ऊपर क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करें, ठीक है, कि जब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लो, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जब ये मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन के ऊपर, किसके ऊपर है, हाई कंसंट्रेशन के ऊपर जाते हैं, तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, कोलोइड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब अपने आप में कोलोइड बनाने लग जाते हैं। मतलब ऐसा फेज आ जाता है कि वो कोलोइड बनकर तैयार हो जाता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, एसोसिएट कोलोइड। क्यों, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन के ऊपर होता क्या है गुरुजी, हाई कंसंट्रेशन के ऊपर मॉलिक्यूल्स पास पास में आते हैं, और पास पास में आएंगे तो एसोसिएट होंगे, और एसोसिएट होकर किसका निर्माण करेंगे, कोलोइड का निर्माण करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास में आते रहते हैं, जब मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, एक दूसरे के पास पास में आते हैं, जब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पास में आते हैं, तो क्या होने लग जाती है गुरुजी, कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। क्या बढ़ने लग जाती है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन बढ़ती बढ़ती इतनी हो जाती है कि एक टाइम पे मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है, मिसेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी चीज को बोलते हैं मिसेल का फॉर्मेशन, मिसेल बोलते हैं। जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो किसका निर्माण कर लेते हैं, ये मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है सर मिसेल होता क्या है। मिसेल कुछ नहीं होता है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास में आते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन होने लग जाता है। एसोसिएट के फलस्वरूप उनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और मिसेल का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में। अब इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से बात करते हैं कि सर मिसेल का बनना, जो मिसेल की कंसंट्रेशन हाई हो रही है, सर कितनी, ऐसा तो नहीं है ना कि मिसेल का मोटा सा मतलब ये है झाग, क्या है झाग, क्या झाग,
ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, मिसेल का फॉर्मेशन हो गया। तो जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर मिसेल का निर्माण होता है उसी कंसंट्रेशन को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे उसको क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं मतलब एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन मतलब समूहन हो रहा है, ठीक है। जब उनके बीच में संगुणन हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आएगी जिसके ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। क्या बोलेंगे हिंदी में? क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। ध्यान रखना। लेकिन ऐसा तो नहीं है गुरुजी, इसको एक चीज और इफेक्ट करती है, क्या? टेम्परेचर। क्या है? इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उस पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर के ऊपर क्या मिसेल का फॉर्मेशन होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्राफ्ट टेम्परेचर। ध्यान रखना, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलेंगे? क्राफ्ट टेम्परेचर। ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसा पर्टिकुलर ताप, ऐसा नियत ताप है जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? क्राफ्ट ताप है। आई बात समझ में? अच्छा गुरुजी, जो क्राफ्ट ताप होता है वो क्या होता है और जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है मिसेल फॉर्मेशन की? आई बात समझ में? ये तो सिंपल सी बात है कि ऐसे कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है, उस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर रखा जाता है कितना? ये टेम्परेचर कितना रखा जाता है भाई? अरे सर थोड़ा बहुत वो तो डिपेंड करेगा आप मिसेल किसका बना रहे हो। अगर तुम सोप ले रहे हो, अच्छा गुरुजी ऐसे टेम्परेचर जरूरी है? अरे जब तूने थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया, वो डिटर्जेंट लेकर तूने पानी में डाल दिया, क्या डिटर्जेंट को पानी में डालने पर उसमें झाग उत्पन्न हो जाएंगे? नहीं ना। क्यों? जब तक उसको तू सेक नहीं करेगा तब तक उसमें झाग नहीं उत्पन्न होगा। अच्छा सेकिंग से क्या हो रहा है? तू जब उसको सेक कर रहा है तो उसको टेम्परेचर दे रहा है, तेरी एनर्जी उस पानी में ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए वो पानी क्या तेरी एनर्जी को गेन कर रहा है एज ए टेम्परेचर। तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की वजह से जिसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं मिसेल का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना, अपन को जब तक पानी में सेकिंग नहीं करेंगे तब तक मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। सर गुरुजी कंसंट्रेशन कैसे? हाई कंसंट्रेशन कैसे? जैसे डिटर्जेंट का एक दाना डाल दे तू उसमें, जैसे तूने एक पार्टिकल डाला डिटर्जेंट का, क्या उसमें झाग उत्पन्न हो जाएंगे? चाहे कितने मतलब उसमें कोई झाग उत्पन्न नहीं होंगे। जब तक वो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएगा तो किसकी? डिटर्जेंट की, तब तक मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब तक तू सेक नहीं करेगा, सेक करना मतलब टेम्परेचर देना, जब तक उसको टेम्परेचर नहीं देगा, कौन सा? क्राफ्ट टेम्परेचर, तब तक भी मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये इसके लिए जरूरी है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब बात करते हैं पर छोटी सी कि जो सर ये क्लिनिक बाय सोप क्या होता है, साबुन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं, ठीक है। ये सोडियम स्टेरेट होता है तेरा, इसमें से स्टेरेट आयन ये हो जाता है और सोडियम ये आ जाता है, ठीक है। जो स्टेरेट आयन है इसके दो पार्ट है, एक तो गुरुजी हाइड्रोकार्बन पार्ट, सोडियम में जो स्टेरेट आयन है इसमें दो पार्ट है, एक तो गुरुजी हाइड्रोकार्बन पार्ट है और दूसरा COO- पार्ट, ठीक है। पहला जो कार्बन हाइड्रोजन पार्ट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, इसमें क्या होता है? ये तेरा नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर, ठीक है। और जो ये आयंस होते हैं COO- ये क्या होते हैं? तेरे पोलर, ठीक है। क्या होता है? पोलर। तो जो पोलर है तो तेरा पानी भी पोलर होता है, H2O भी तेरा क्या होता है? पोलर। पानी भी क्या होता है तेरा? पोलर। तो ये जो आयन है ना COO- ये किसके साथ बाइंड होगा? H2O के साथ। किसके साथ बाइंड होगा? H2O के साथ। क्यों? H2O क्या है? मेरा पोलर। और पोलर किसके साथ बाइंड होता है? हमेशा पोलर के साथ। पोलर के साथ मतलब पोलर के साथ जुड़ना पसंद करता है। अब देख C17H35 ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जो क्या होता है? नॉन पोलर। और जो मेरा ऑयल होता है, ठीक है, जो मेरा ऑयल होता है, ये जो मेरा ग्रीस होता है, ठीक है, जो मेरा ग्रीस होगा, जो मेरा ऑयल होगा, ये दोनों मेरे क्या होता है? नॉन पोलर। क्या होते हैं? नॉन पोलर। अब ये क्या करेंगे? नॉन पोलर के साथ ही बाइंड होना पसंद करेंगे। अब देख ग्रीस या ऑयल, ये तो तेरे कपड़े की क्या होती है? गंदगी होती है, जो कपड़े पर लगी हुई है, अशुद्धियां होती है, इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। और जो पानी होता है, जो तू कपड़े को धोता है, ठीक है, तब तू उसमें क्या डालता है? साबुन डालता है। मैं क्लिनिक इसको धुलाई की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। COO- जो पोलर होता है, पोलर के साथ बाइंड
बाइंड होता है, और ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर के साथ बाइंड होता है। तो जो ऑयल या ग्रीस वगैरह होता है उसको बाइंड कौन करेगा, C17H35, और जो पानी है, पानी किसके साथ बाइंड होगा, COO- के साथ। तो ये तो गंदगी के साथ बाइंड होगा और ये पानी के साथ बाइंड होगा। जो पानी क्या होता है, ऊपर मतलब तेरा हेड, ऊपर मतलब तेरा हेड, तेरा सिर, ठीक है, मतलब ये सिर होता है हमेशा, ठीक है। और जो नीचे की तरफ बाइंड होता है गंदगी के साथ, वो क्या होती है, तेरी टेल मतलब पूंछ। तो दो पार्ट होते हैं साबुन के, ठीक है, एक तो सर C17H35, ठीक है भाग, और दूसरा क्या होता है COO-। ये तो क्या कहलाता है, मेरा टेल, क्या होता है, टेल, और ये क्या होता है, मेरा हेड, ठीक है। जो टेल होती है ये बाइंड किसके साथ होती है, ऑयल के साथ बाइंड होती है, और जो हेड होता है ये किसके साथ बाइंड होती है, H2O। मतलब जो COO-H2 है, H2O मतलब हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक। क्यों, क्योंकि ये द्रव से नहीं या जल से नहीं है, ये द्रव से नहीं या जल से नहीं है, क्योंकि पानी के साथ बाइंड हो रहा है, इसलिए इसको द्रव से नहीं है, जल से नहीं बोलेंगे। और ये द्रव विरोधी है, जल विरोधी है, क्योंकि जल के साथ बाइंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, इसको लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये पानी के साथ बाइंड हो रहा है, ये अशुद्धि के साथ बाइंड हो रहा है, पानी के साथ बाइंड नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्रव विरोधी या जल विरोधी। तो साबुन के दो पार्ट हैं, सिंपल सी बात है, दोबारा देख ले एक बार, सिंपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसेल में होता क्या है, एक तरह का देख सर, साबुन का फॉर्मूला जो होता है C17H35 COO, उसको मैं एक लाइन से समझाता हूं। जैसे कार्बन 17 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए 17 कार्बन। उसके बाद में यहाँ पे COO- आयन, ठीक है। जो ये पूरा का पूरा पार्ट होता है, ये जो तेरा पूरा का पूरा पार्ट होता है, ये क्या होता है तेरा, ये क्या होता है, ये तेरा होता है हमेशा लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक, ठीक है, लायोफोबिक, ठीक है, या फिर हाइड्रोफोबिक, ध्यान रखना। मतलब ये क्या होता है, द्रव विरोधी या जल विरोधी। क्यों, क्योंकि गुरुजी ये पानी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करता। जो ये पूरा का पूरा पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे अपन, टेल, टेल मतलब पूंछ, कौन सा सिरा है, टेल, ठीक है। और जो ये COO ग्रुप होता है, ये क्या होता है तेरा, लायोफिलिक या फिर हाइड्रोफिलिक, ठीक है, लायोफिलिक या फिर हाइड्रोफिलिक, ध्यान रखियो। अब ये क्या होता है गुरुजी, ये मेरा हेड होता है, क्या होता है, मेरा हेड, सिर वाला पोर्शन होता है। अब देख, ये तो किसके साथ बाइंड होता है, ये जुड़ता है किसके साथ है, ये जुड़ता है हमेशा ऑयल के साथ या फिर ग्रीस के साथ, ठीक है। और ये किसके साथ बाइंड होता है, ये हमेशा किससे जुड़ता है, पानी के साथ। किससे जुड़ता है, पानी के साथ। आई बात समझ में, कहने का मतलब है अगर मेरे कपड़े के ऊपर अशुद्धि है, कपड़े के ऊपर इंप्योरिटीज पड़ी है यहाँ पे, ठीक है, ये तो मेरा क्या है, ऑयल है, क्या है, ऑयल, और ऊपर क्या है मेरा, पानी भरा हुआ है, ठीक है, मेरा क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ। अब इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, ऊपर से डिटर्जेंट डाल रहा हूँ, सोप, क्या डाल रहा हूँ, इसमें सोप या डिटर्जेंट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सोप या डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल्स है इसके दो पार्ट होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इससे जुड़ जाएगा, इस अशुद्धि से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ा, देख ले एक बार। जिसमें ये पोर्शन होता है ना, ये तो क्या होता है तेरा, ये तो सर हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और जो ये पोर्शन होता है ये क्या होता है, ये सर हाइड्रोफिलिक होता है ये तो, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, ये तो अशुद्धि से जुड़ रखा है, और ये किससे जुड़ गया, पानी से बाइंड हो गया, ठीक है। ऊपर पानी बना हुआ है, नीचे अशुद्धि है। अब क्या करेगा, तो थोड़ा सा कपड़े को मसल ले, मसलते ही ये अशुद्धि है, जो इंप्योरिटीज है, ये कहाँ जाएगी, पानी में। किसके रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, किसके रूप में, पार्टिकल्स के रूप में। इससे तेरा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था किसका, इसी को कपड़े में से अशुद्धियों को दूर करने का। कर लेगा, डायग्राम आपको क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इसको ढंग से पढ़ोगे, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, आपने 10th क्लास में भी इसको अच्छे से पढ़ रखा। बस ये पता होना चाहिए, हेड है, ये टेल है, मैंने आप लोगों को बता दिया टेल बनना क्यों पसंद किया,
ये पानी से क्यों जुड़ा, ये इम्प्योरिटी से ही क्यों जुड़ा, क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर से, पोलर पोलर से। बस ये मोटी बात होती है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, किसको मैं टेल बोलूँ, किसको मैं हेड बोलूँ। भाई साहब इतनी बड़ी दिख रही है, पूछी तो दिखेगी तेरे को, ठीक है, इसलिए इसको टेल बोला, इसको हेड बोला, ठीक है। हाँ, ये पानी से, ये गर्म से नहीं या जल से नहीं होता, क्यों, क्योंकि पोलर पोलर के साथ, नॉन पोलर के साथ। ये छोटा सा एक्शन करके दिखा देना, जो आपका क्लिनिक एक्शन है किसका, सोप का, ठीक है। ओके।